देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की स्थितियों की जानकारी ली और आपदा विभाग से जुड़े अधिकारियों से प्रदेश के मौजूदा हालातों के बारे में भी जाना। तो देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे राज्यपाल आपदा की स्थिति को लेकर उन्होंने जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा हालातों की भी जानकारी ली। मानसून सीजन के कारण लगातार हुई बारिश से मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तो वहीं उत्तरकाशी प्रदेश की तरफ से ट्रैफिक प्लान में परिवर्तन किए गए हैं। गंगोत्री से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को शाम 5 बजे तक ही भेजा जाएगा। तो दूसरी तरफ हार्शिक से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को शाम 6 बजे तक भेजा जाएगा। वहीं भाड़वाड़ी से उत्तरकाशी आने वाले वाहनों को शाम 7 बजे तक भेजा जाएगा। वहीं उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले वाहनों को वक्त से शाम 6:30 बजे तक जाने दिया जाएगा। तो मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने भी इसको लेकर ट्रैफिक प्लान बदला है। गंगोत्री टू उत्तरकाशी शाम 5 बजे तक ही वाहन आ सकेंगे। मानसून के दृष्टिगत जो भारी बारिश है और रेड अलर्ट का जो मौसम विभाग ने बताया गया है, अगले 7-8 दिन जो है बहुत भारी बारिश की चेतावनी उत्तरकाशी में। और जो सुरक्षा जो है लोगों की वो सर्वोच्च प्राथमिकता है उत्तरकाशी पुलिस की। और जो है इसके दृष्टिगत जो है हमने ट्रैफिक प्लान में और ट्रैफिक के टाइमिंग में कुछ चेंज किया है। यात्रियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल जो है जगह जगह मलबा है और पत्थर जो है कहीं से भी चट्टान आ रही हैं, तो उसके तहत जो है मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही यात्रा करें। और जो भी ट्रैफिक एडवाइजरी है और जो भी प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो भी आपको समझाइश दी जा रही है उसका पूर्णतः पालन करें। चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा के पास अचानक मलबा आ गया, जिससे राहगीरों की जान बाल बाल बच गई। आपको बता दें 12 साल बाद दोवास से इलाके में भूस्खलन शुरू हो गया है। तो चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया, जिसके चलते राहगीरों की जान बच गई। पाताल गंगा के पास ये अचानक से मलबा गिर गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे राहगीरों की जान बाल बाल बच गई। तो चमोली के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा के पास अचानक से ये मलबा गिर गया, जिससे राहगीरों की जान बाल बाल बच गई, वहां से गुजर रहे। आपको बता दें 12 साल बाद दोबारा से इलाके में भूस्खलन शुरू हुआ है। उत्तराखंड में बारिश के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई जगह से भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं चमोली से भी पाताल गंगा के पास ये अचानक से मलबा गिर गया। वहीं इस दौरान रास्ते से जा रहे राहगीर बाल बाल बच गए। वो तो ठीक हो रहा है, इधर की साइड नहीं आ रहा। उधर पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र में सतपुली से दुधारखाल को जाने वाली सड़क पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिससे 90 मीटर सड़क पल भर में तबाह हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान सड़क पर कोई भी आवाजाही नहीं हो रही थी, वरना एक बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता था। दरअसल ये हादसा भारी बारिश के कारण हुआ है। तो भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी तबाही आई हुई है। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक से गिर गया। गनीमत रही इस दौरान रास्ते पर कोई राहगीर नहीं था। दुधारखाला के पास ये हिस्सा गिरा है। तो ये तस्वीरें कितनी भयानक है। अगर इस दौरान कोई भी राहगीर होता तो उस दौरान बड़ा घटना हो सकती थी। तो पौड़ी के दुधारखाल के पास ये मलबा गिर गया। 90 मीटर सड़क तबाह हो गई। तो पौड़ी की दुधार का कस के ये मलबा गिर गया। 90 मीटर सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई भूस्खलन के बाद से। तो उत्तराखंड में बारिश के बाद से ये तबाही देखने को मिल रही है। इधर पौड़ी में भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया। उधर पौड़ी में हुई भारी बरसात के कारण प्रभावित हुई सड़कों का जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस गति से सड़कें बाधित हो रही हैं, उसकी दोगुनी गति से सड़कों को खोलने का काम किया जाए। वहीं पीएमजीएसवाई की खड़गोली मोटरमार्ग पर सुचारू सड़कों को खोलने में हो रही देरी पर डीएम ने अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई।
तो बारिश के बाद बंद सड़कों का निरीक्षण किया गया। डीएम ने इसका निरीक्षण किया। अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द रास्ता खोलने के निर्देश दिए। क्योंकि कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रहा है, रेड अलर्ट था 2 दिनों से, तो जो हमारे डैमेज थे कल शाम को जो रिपोर्ट किए गए, तो उसको स्पॉट इंस्पेक्शन करने के लिए मैं आज दुधार खाल वाली रोड पे आया हूँ। और यहाँ पे किलोमीटर 10 में जो हमारा एक गलेरा है उसके पास में जो लॉसेज हैं उनको हम लोगों ने अभी इमीडिएटली कनेक्टिविटी तो रिस्टोर की है। और कुछ पर्टिकुलर सड़कें ऐसी है जो अभी भी जिनमें कुछ समय लगने वाला है, तो उसमें हमारी डिज़ास्टर की टीम भी वहाँ पे उन गाँवों का विजिट करेगी। उत्तराखंड में मानसून के अलर्ट को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने तमाम जनप्रतिनिधियों को भी अलर्ट कर दिया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर निगमों के महापौर समेत पार्टी से जुड़े तमाम विधायकों को भी निर्देश दिए हैं कि मानसून के अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें और आपदा के वक्त संबंधित विभाग के साथ समन्वय बनाए रखें ताकि आम लोगों को आपदा की समस्याओं से निजात दिलाई जा सके। देखिए, वर्षा काल में उत्तराखंड में आपदा की संभावनाएं बनी रहती हैं और हम तो इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि इसमें सुधार की सब लोग एक प्रकार से कामना ही कर सकते हैं, लेकिन तो भी हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे सारे जनप्रतिनिधि विधायक हैं और नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर निगम के हमारे महापौर हैं, ऐसे सभी पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमने सबसे कहा कि अपने क्षेत्र में वो सक्रियता बनाए रखें और इस प्रकार की कोई भी सूचना होती है उसको तत्काल जो संबंधित विभाग हैं उनको सूचित करते हुए जनता को किसी प्रकार कष्ट ना हो, इस दृष्टि से हमने सक्रियता बनाए रखने का आह्वान किया है। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर लोगों पर बरस रही है। कई जिलों में बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के आदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और वरिष्ठ नेताओं को हरिद्वार सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने भेजा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि कांग्रेस बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के साथ ही सत्याग्रह करके लोकतंत्र से होने वाली आपदा से लड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बारिश से आपदा के हालात को देखते हुए कार्यकर्ताओं को हाईकमान ने आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के निर्देश दिए गए हैं, जिसके कार्य के लिए कांग्रेस प्रदेश कमेटी जुट गई है। उत्तराखंड कांग्रेस का हर सिपाही आपदाग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। आज ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दूरभाष पर माननीय अध्यक्ष करण महरा जी से बात करके लक्सर इत्यादि इलाकों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहा और उसकी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपने के लिए कहा। और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भी ताकीद किया गया है हाईकमान की ओर से कि जितना हो सके बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करें, उनके जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लें और जहाँ तक हो सके राहत किट बांटने का काम करें। उत्तराखंड में बारिश अपना कहर बरपा रही है। नदियां रौद्र रूप में धारण कर चुकी हैं। भूस्खलन और भू धसाव के चलते पहाड़ी क्षेत्र में दुर्भर हो चुका है। लेकिन इस बीच भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को इतना समय मिल गया है कि वे देहरादून में मौन सत्याग्रह कर राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार को कोस रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की बारिश उत्तराखंड वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, लेकिन विपक्षी दल इस वक्त भी अपने नेता के बचाव में सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौन उपवास कर अपना विरोध जताते दिखे और राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई पर हल्ला बोलते दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस के मौन उपवास पर भाजपा आक्रामक दिखाई दी और आपदा की घड़ी में भी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप चस्पा कर दिया। सभी लोगों को आपदा के समय में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है, ये सब लोगों की मदद का समय है। जहां बीजेपी आक्रामक थी तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो केंद्र सरकार जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को डराने और उन पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। राहुल गांधी के खिलाफ भी भाजपा की सरकार यही काम कर रही है, इसलिए विपक्ष को मजबूरन ऐसे हालात में भी सत्याग्रह का रास्ता अपनाना पड़ा। भाजपा और केंद्र सरकार ने जिस तरह से सार्वजनिक संस्थाओं को
का पूरा एकाधिकार कर लिया है। और जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी तो जो देश के आवाज़ बने हैं, दलितों की, शोषितों की, कमज़ोर तबके की, सर्व समाज की, जो विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने पूरे देश भर में एक आवाज़ उठाई है, उनके खिलाफ लगातार केंद्र सरकार सारी हदें पार करते हुए कार्रवाई कर रही है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें विश्वास है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला जाएगा तो वहाँ पर हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। उत्तराखंड में आपदा का दौर चल रहा है, जिसमें पहाड़ क्या और मैदान क्या, दोनों ही जगहों पर जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। आम जनता के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और राज्य सरकार जिला प्रशासन के साथ मिलकर जनता की मुसीबतों को कम करने का दावा कर रही है। लेकिन मुश्किल की घड़ी में भी सियासी दल लगता है कि अपने मतभेद और मनभेद भुलाना नहीं चाहते, जिसके चलते सिर्फ राजनीति हो रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। रुड़की की सिविल लाइन स्थित गांधी वाटिका में महात्मा जी की मूर्ति के पास महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन में 2 घंटे का मौन धारण कर कार्यक्रम आयोजित किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया, जिसके चलते कांग्रेसियों में खासा रोष है। तो राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने आज सत्याग्रह किया। इसके चलते रुड़की में भी ये सत्याग्रह किया गया। मानहानि केस में कांग्रेस का ये सत्याग्रह किया गया। 2 घंटे का उन्होंने मौन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में आज सत्याग्रह आयोजित किया गया। कांग्रेस की तरफ से मानहानि केस में कांग्रेस ने ये सत्याग्रह किया। इस दौरान रुड़की में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का मौन कार्यक्रम आयोजित किया। माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरह से एक झूठे मुकदमे में फंसा के और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में जो दी गई है, उसकी सॉलिडारिटी के लिए, राहुल जी के समर्थन के लिए तमाम कांग्रेसजन, चूँकि हम चाहते हैं इस देश में गांधीवाद, अम्बेडकरवाद और देश का संविधान जीवित रहे, इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, हमारे महानगर के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हम सब ने यहाँ जो है मौन धारण कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से शुरू किया था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी और हमारे वरिष्ठ महामंत्री जो हैं सचिन जी और भाई विकास त्यागी, इन्होंने अनुरोध किया कि भाई चूँकि बारिश ज़्यादा होगी और लगभग 2-2.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा था कि इसे स्थगित कर दिया जाए। तो हम तो राहुल जी के समर्थन के लिए यहाँ सब आए हैं। और आंदोलन जो है रुड़की महानगर कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था और इसकी इसके हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया और सुबह से 10 बजे से ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा था। क्योंकि आज भारी बारिश है, लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ भारी बारिश रुड़की के अंदर देखी जा रही है और हो रही है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो सती मोहल्ला हो गया, अपना इस्लाम नगर हो गया, जहाँ पे पानी जो है जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा रामपुर चुंगी वगैरह, हमारे सारे कांग्रेस जन पिछले कुछ दिनों से कावड़ 24 घंटे की कावड़ सेवा के साथ साथ लोगों को इस जल भराव से बाहर निकालने की, उनके घर में सहायता करने की कार्य कर रहे हैं, जो अब भी जारी था। मसूरी में प्रशासन की तरफ से भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने टीम के साथ बारिश से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मसूरी के लाहौर बूचड़खाने का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें, बूचड़खाने में अव्यवस्थित सीवरेज लाइनों को ठीक करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई न होने पर तहसीलदार ने मामले में एसडीएम को अवगत कराने की बात और ठोस कार्रवाई की बात कही। की जरूरत है, सब सही हो जाएगा। उत्तराखंड में बारिश को लेकर मसूरी में बारिश प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया। एसडीएम के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान उन्होंने इलाकों का भी निरीक्षण किया और एसडीएम के निर्देश पर उन्होंने कार्रवाई की बात कही।
तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तबाही देखने को मिल रही है। वहीं मसूरी में भी इस दौरान एसडीएम के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया। लोगों को प्रशासन ने निर्देश किया गया है कि निरीक्षण करें स्थानों का। वहीं तहसीलदार ने भी इसको लेकर निरीक्षण किया। प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया। बारिश की वजह से लोगों का तो ठीक है, बारिश कम हो रही है, उसके हिसाब से बहुत सही है, लेकिन इन्हें बता दिया गया है कि अगर कोई दिक्कत हो तो हमें तुरंत कॉल करें, हम लोग इसका समाधान निकालेंगे। ऐसे में सीवरेज की प्रॉब्लम भी देखी जा रही है, कई लोगों के घरों में सीवरेज जा रहा है, तो उसको लेकर कैंट से बात करेंगे। कैंट को अभी एसडीएम साहब से वार्ता करके उनसे बात करेंगे कि कैंट से भी कि यहाँ सही करे। नगर पालिका कर्णप्रयाग की तरफ से कर्णप्रयाग नैनीसेठ मोटरमार्ग पर कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने को लेकर कंपीरी पट्टी के लोगों ने विरोध जताया है। बुधवार को डिम्पर और नागकोट के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से मिलकर कूड़ा डंपिंग जोन का काम जल्द रुकवाने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि डंपिंग जोन को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो कर्णप्रयाग में ग्रामीणों ने यह विरोध जताया है। मोटरमार्ग पर बन रहा कूड़ा डंपिंग जोन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। डंपिंग जोन को लेकर विरोध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने शिफ्ट न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत कर्णप्रयाग के द्वारा कूड़ादान का निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है डिमर रोड पे, और सारे गांव के डिमर के लोग और कपीरी क्षेत्र के संपूर्ण लोग उसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, क्योंकि लोगों ने बड़ी मुसीबत से जंगल बनाए हैं। आज जो पता चल रहा है कि कई पेड़ कट चुके हैं वहाँ, और जगह जगह उसे जब कूड़ादान बनेगा तो वहाँ जगह जगह गंदगी होगी। लोगों का ये है कि हमारी गाय भैंसों को पालने के लिए हमने बड़ी मुसीबत से जंगल बनाया है, और नगर पालिका क्षेत्र अपने क्षेत्र के अंतर्गत बनाए, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बनाने का क्या सवाल है। हम नगर पंचायत वालों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन हमारा विरोध है, इसमें ज़बरदस्त विरोध है। इसलिए है कि नगर पंचायत कर्णप्रयाग का कचरा जो है ग्राम पंचायत डिमर में डाला जाए, दूसरे क्षेत्र में डाला जा रहा है। पूरी कपीरी क्षेत्र को जो गंदा करने का काम करी है ये नगर पंचायत। हमारा सारे क्षेत्र का कपीरी क्षेत्र हो, ग्राम पंचायत डिमर नागपुर जितने भी हैं उधर सबका विरोध है, और हम विरोध करने के लिए आए हैं। माननीय उपजिलाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम नगर पंचायत वालों को बुलाएंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, सामने बात अगर नहीं होगा ये तो हम बिल्कुल इसमें जो है बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे। तो कर्णप्रयाग में भी बढ़ती महंगाई और राहुल गांधी केस को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में रामलीला मैदान गोचर में कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी की फोटो रखकर मौन सत्याग्रह किया। उत्तराखंड की विधानसभा में बने नवनिर्मित लाइब्रेरी और नए वेबसाइट का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम धामी और विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि किताबें हमेशा से ज्ञान का भंडार होती हैं। जो विधानसभा में नई लाइब्रेरी भी बनी है वो आने वाले वक्त में विधायकों और लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस लाइब्रेरी से विधायकों का संसदीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे राज्य में बेहतर विकास हो सकेगा। तो देहरादून में नई लाइब्रेरी वेबसाइट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी मौजूद रहे। आज बहुत सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है कि आज विधानसभा के अंदर में नवनिर्मित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं, और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की आस्था, और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में माँ सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी है। मैं लगभग जब से विधानसभा अध्यक्ष बनी हूँ, मेरे दिमाग में था कि मुझे एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू करनी है। आप सब जानते हैं किताबों का महत्व कितना अधिक है हम लोगों के जीवन में। नॉलेज देने के अलावा कहीं ना कहीं हम लोग का चरित्र का निर्माण भी
इनके माध्यम से होता है। क्या देश में, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी किताबों के माध्यम से होता है। बात सही है कि डिजिटल का ज़माना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है वो कभी भूल नहीं सकता है। मैं ये भी चाहती थी कि हमारी जो विधानसभा में जैसे हम लोग नए विधायक पहुंचते हैं, कुछ कम ज्ञान अगर हमें विषयों के बारे में है, अपनी लॉ के बारे में, तो एक सेक्शन हमने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ रखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर ट्वीट किया। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा और खूनी संघर्ष के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा 8100 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने पर बंगाल बीजेपी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की देव तुल्य जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर बंगाल को जंगल राज से बाहर निकालने का कार्य करेगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बंगाल हिंसा की निंदा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मंत्री ने मसूरी में 144 करोड़ लागत से निर्मित महत्वाकांक्षी यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के लिए उनका आभार भी प्रकट किया। साथ ही कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य से संबंधित विकास कार्यों के विषय पर विस्तार से चर्चा भी की गई। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लगातार नदियों का भी जलस्तर बढ़ता दिख रहा है। तो वहीं गोला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन को बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। बता दें कि नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भूकटाव शुरू हो गया है और रेलवे संचालन में भी असर पड़ सकता है। हालांकि एसडीएम मनीष कुमार ने आज टीम के साथ हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने खतरे को देखते हुए कहा कि यहां पर चैनलाइजिंग और प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। साथ ही कटाव बढ़ने पर रेलवे यातायात भी प्रभावित हो सकता है, जिस वजह से रेलवे के साथ साथ वन विभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए और लोगों से भी अपील की कि आपदा की स्थिति में तत्काल प्रशासन से संपर्क करें। देखिए, गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके दो जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। समान नागरिक संहिता कानून के लिए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान कावड़ लेकर निकले, जिनका रुड़की पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हरिद्वार से कावड़ यात्रा उठाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है जिसने कमेटी बनाई, जो कि जल्द ही लागू होगी, जिसको लेकर वो पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हैं और जल्द ही ये कानून पूरे देश में लागू होगा। साथ ही साथ पूरे देश में सुख समृद्धि रहे, इसकी कामना के साथ उनकी कावड़ यात्रा निकाली गई। अच्छा लग रहा है बहुत। विपरीत परिस्थितियां हैं, मौसम बड़ा विपरीत है। चिंता भी है कि हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बाढ़ से की स्थिति आई हुई है, ये एक चिंता का विषय भी है। लेकिन जो उत्साह लोगों का देखता हूँ तो लगता है कि लोग इस विपरीत मौसम को भी परास्त करके मानेंगे। चारों तरफ जनसमूह मर रहा है, सब बड़े प्यार से चल रहे हैं और लोग इतने खराब मौसम में भी स्वागत के लिए, जो कावड़ियों के स्वागत के लिए सड़कों पे हैं। ये अद्भुत नज़ारा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा नज़ारा कहीं और होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत होंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कुलपति के लिए प्रोफेसर दीवान सिंह रावत के नाम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, दीवान सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रहे हैं।
तो कुमाऊं के नए कुलपति होंगे दीवान सिंह। राज्यपाल ने दीवान सिंह रावत को मंजूरी दे दी है। कुलपति के तौर पर 3 साल का उनका यह कार्यकाल होगा। तो देवभूमि में समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।